हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकीमोफिलिक। सो इस वीडियो में जैसा आप देख रहे होंगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सेंट्रल डोग्मा। बेसिकली जिसमें हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में एक सिंपल एकदम इंट्रोडक्शन उसका पढ़ेंगे कि क्या होता है। हम बिल्कुल डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ उसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्या होता है। तो एज़ यू ऑल नो दैट जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं और हमारा जो भी एक स्पेसिफिक यूनिट होता है, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, लाइक हमारा CSIR नेट हो गया, ठीक है, उसमें तो हमारी एक जो यूनिट होती है पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की होती है। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें तो हमें पूरे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या पढ़ना है बेटा, सेंट्रल डोग्मा, जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, घूम फिर के यही तीनों चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेप्लिकेशन क्या है, बहुत सिंपल, ट्रांसक्रिप्शन क्या है एंड ट्रांसलेशन, और ये आई थिंक आप सबको पता भी होगा क्या होता है, ठीक है, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई हमारा ओल्ड DNA होता है उससे हमने एक नया DNA बनाते हैं, जिसके क्या होता है वो अपना जो अपने DNA को रेप्लिकेट करके नए DNA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में उसमें कौन सा एंजाइम का उसमें रोल होता है, DNA पॉलीमरेज एंजाइम का। अब जब हम सिर्फ एक टॉपिक जब पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा टॉपिक है, इस पर हम पूरा एक पोथी लिख सकते हैं, मतलब एक पूरी बुक लिख सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नो, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें कितनी डिटेल में होती हैं और कितनी ज़्यादा ये डीप होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर वी कैन see that DNA polymerase enzyme that should be helpful in the replication process, ठीक है। फिर जब हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे ना तो उसमें हम पढ़ेंगे कि इनिशिएशन कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं, प्राइमर्स होते हैं, प्राइमरेज एंजाइम, हेलिकेज, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बस उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। देन ट्रांसक्रिप्शन, DNA से क्या होना बेटा, RNA का फॉर्मेशन होना, और कौन सा एंजाइम इसमें हेल्पफुल होगा, बेसिकली मेन एंजाइम तो बहुत सारे रोल प्ले करेंगे, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजाइम है वो RNA पॉलीमरेज है, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि जो ट्रांसलेशन में क्या होगा, जो RNA होगा उससे हम प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करेंगे, जिसमें हमारे पास में एंजाइम्स का, जब एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। अब मैं आपको एक इसी वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आप लोगों को रेप्लिकेशन के बारे में पता होगा कि जो हमारा रेप्लिकेशन का ऑरिजिन होता है, ठीक है, वो किससे होता है, हमारे जो प्राइमर्स होते हैं वहाँ से उसका मतलब उसका जो भी प्रोसेस होता है स्टार्ट होता है, तो इसीलिए इसमें प्राइमर्स लगाए गए होते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि क्यों हमारा DNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो रेप्लिकेशन को नहीं स्टार्ट करता, वाई DNA पॉलीमरेज एंजाइम नॉट स्टार्ट द रेप्लिकेशन प्रोसेस, प्राइमर्स ही क्यों लगाए जाते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली बेटा वो हम जब रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा DNA पॉलीमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम रेप्लिकेशन के दौरान, मतलब हमारा क्या होता है बेस पेयरिंग में मतलब कोई गड़बड़ी आ गई, कोई अलग बेस पेयरिंग हो गई, जैसे हमें पता है कि AT और GC, एडेनिन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोसिन के बेस पेयरिंग होती है, बट सम टाइम मतलब मिलियंस में एक या दो कभी कभी कुछ गलती से डिफरेंट पेयरिंग भी हो जाती है। तो उस केस में DNA पॉलीमरेज अपना एक्शन करता है, वहाँ पर एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, वहाँ पे प्रूफ रीडिंग होती है, और उससे वो जो एरर होता है वो कम हो जाता है। तो अगर बाय द वे रेप्लिकेशन प्रोसेस के दौरान ही पहली ही जो हमारा बेस पेयरिंग गलत हो गया, ठीक है, तो फिर ये जो पूरा उसका सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो दैट्स वाई हमारे प्राइमर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनिशिएट करते हैं हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस को, DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट नहीं करता। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी आप लोगों के लिए, एंड इफ़ यू लाइक इट देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।